अध्याय 10 वाचा कोवेनेंट का परमेश्वर प्रतिज्ञा जो कभी बदली नहीं जा सकती। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए लहू के बलिदान की एक छाया स्थापित की। परंतु परमेश्वर केवल बलिदानों के द्वारा ही नहीं बल्कि अपनी वाचा कोवेनेंट के द्वारा भी मनुष्य को एक गहरे आत्मिक सत्य की ओर ले जा रहा था। वाचा परमेश्वर की योजना का वह अटल आधार है जिसे कोई बदल नहीं सकता। एक वाचा कोवेनेंट क्या है? वाचा केवल एक वादा नहीं है बल्कि परमेश्वर की प्रकृति का प्रकट होना है। जब परमेश्वर वाचा करता है तो वह किसी बाहरी वस्तु की नहीं बल्कि स्वयं अपने अस्तित्व की शपथ लेता है। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 13। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की तो उसने अपनी ही शपथ खाई क्योंकि वह अपने से किसी बड़े की शपथ नहीं खा सकता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की वाचा अटल है। वह मनुष्य की कमजोरी पर नहीं बल्कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर आधारित है। एक आत्मिक सत्य, परमेश्वर जो वचन देता है वह उसे पूरा करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। 2 इब्राहिम की वाचा, एक तरफा प्रतिज्ञा। उत्पत्ति अध्याय 15 में हम एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। प्राचीन रीति के अनुसार जब 2 पक्ष वाचा करते थे तो वे पशुओं को 2 भागों में काटकर उनके बीच से गुजरते थे। इसका अर्थ होता था कि यदि वाचा तोड़ी जाए तो वही दंड भुगतना पड़े। परंतु यहाँ एक असाधारण बात होती है। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 12, 17 और 18। अब्राम गहरी नींद में चला गया और एक धुआं उठता हुआ भट्ठा और जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के बीच से होकर निकली। यह दृश्य क्या दर्शाता है? परमेश्वर ने अब्राहम को उस मार्ग से गुजरने नहीं दिया। वाचा की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले ली। एक आत्मिक समझ, यह इस बात का चिन्ह था कि वाचा की पूर्ति मनुष्य की सामर्थ्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा पर निर्भर है। यह धुआं और मशाल परमेश्वर की दृश्य उपस्थिति थी, वही दिव्य प्रकट रूप जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य के बीच कार्य करता है। 3 देने का वास्तविक अर्थ, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इस वचन को अक्सर सही रूप में समझा जाता है मानो एक परमेश्वर ने किसी दूसरे को भेज दिया हो। परंतु गहरी आत्मिक समझ यह है, यह किसी दूसरे को भेजना नहीं था, यह स्वयं को देना था। एक आत्मिक सत्य, परमेश्वर का प्रेम तब प्रकट हुआ जब उसने स्वयं को मनुष्य के स्तर तक झुका दिया। वह अदृश्य आत्मा एक शरीर में प्रकट हुई, सीमाओं को स्वीकार किया और मनुष्य के स्थान पर खड़ी हुई। 4 वाचा की पूर्ति, पुत्र का पद। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यह वाचा की पूर्ति का केंद्र बिंदु है। वाचा करने वाला वही है और वाचा को पूरा करने वाला भी वही है। पुत्र का पद कोई दूसरा परमेश्वर नहीं बल्कि वही परमेश्वर है जो देह में प्रकट हुआ। फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 6 से 8। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। एक आत्मिक समझ, परमेश्वर ने अपनी महिमा को छोड़कर मनुष्य का रूप लिया ताकि वह मनुष्य के लिए मर सके। 5 न्याय और प्रेम का मिलन। परमेश्वर न्यायी भी है और प्रेममय भी। न्याय कहता है पाप का दंड मृत्यु है। प्रेम कहता है मनुष्य को बचाया जाए। इसका समाधान क्या था? एक आत्मिक सत्य, परमेश्वर ने अपने ही न्याय को स्वयं पर ले लिया। वह न्यायाधीश भी था और दंड भुगतने वाला भी।
इस प्रकार क्रूस पर न्याय और प्रेम दोनों पूर्ण हुए। 6 परमेश्वर का लहू अंतिम मुहर। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28। उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से मोल लिया। यहाँ एक गहरा सत्य प्रकट होता है। वह लहू किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, वह दिव्य उत्पत्ति का लहू था। एक आत्मिक समझ। परमेश्वर ने उद्धार के लिए ऐसा शरीर धारण किया जिसमें वह शुद्ध लहू हो सके, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए पर्याप्त हो। निष्कर्ष अटल वाचा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की योजना शुरुआत से ही निश्चित थी। वाचा, बलिदान और देहधारण सब एक ही योजना के भाग हैं। अंतिम आत्मिक सार। वाचा परमेश्वर ने की, कीमत परमेश्वर ने चुकाई, और उद्धार भी परमेश्वर ने ही पूरा किया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उद्धार पूरी तरह परमेश्वर का कार्य है, जिसमें मनुष्य केवल विश्वास के द्वारा भाग लेता है। अंतिम विचार। परमेश्वर की वाचा कभी नहीं बदलती, क्योंकि वह उसके स्वभाव पर आधारित है। मनुष्य असफल हो सकता है, परंतु परमेश्वर नहीं। इसलिए हमारा भरोसा अपने कार्यों पर नहीं, बल्कि उसकी प्रतिज्ञा पर होना चाहिए। और यही विश्वास हमें उस पूर्णता की ओर ले जाता है जो उसने हमारे लिए पहले ही तैयार कर दी है।